मेरी पत्नी का आज देहांत हुआ। जो घर वालों से पुराना व्यवहार था कि शादी के बाद प्रताड़ित करना मुझे और मेरी पत्नी को चालू किया। माताजी, पिताजी, बहनों ने उसको प्रताड़ित किया गर्भावस्था के दौरान। उनका उद्देश्य घर से निकालना था। जो ट्रीटमेंट दिया गया उसमें भरपूर लापरवाही करी। कंट्रोल करने के लिए दो टैबलेट दी हैं, 4-6 इंजेक्शन दिए मैडम। 2 बीपी की गोलियां दी गई, इंजेक्शन 3-4 एक साथ लगाए गए। डॉक्टर ऑन ड्यूटी उपस्थित नहीं थे। और कैसे डॉक्टर हैं कि जो ना तो बच्चे को बचा पाए ना ही वो पेशेंट को बचा पाए। आप मरीज मरने के बाद भी झाग छोड़ रहा था, आपने कैसे ट्रीटमेंट किया है? मृत्यु नहीं हुई है, ये हत्या हुई है। तो मेरे घर वालों ने जो सही कसर दी तो ये जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं का मतलब 3 जिंदगियां बर्बाद हो गई, लेकिन आप अच्छे से बात नहीं कर पा रही। जिला अस्पताल छतरपुर में एक गर्भवती महिला की मृत्यु के बाद एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई, जब महिला के पति ने खुद अपने माँ बाप और बहन पर खुद को और उसकी पत्नी को शादी के बाद से लगातार प्रताड़ित किए जाने के आरोप लगाए और उसकी मौत का जिम्मेदार भी अपने ही माँ बाप और बहन को बताया। जिला अस्पताल से मीडिया को बाइट देते हुए महिला के पति संदीप पांडे ने बताया कि 2 घटनाएं हैं। पहली घटना ये है कि मेरे खुद के माँ बाप मुझे शादी से पहले से भी प्रताड़ित करते थे और घर से निकाल देना चाहते थे, और शादी के बाद मेरी पत्नी को भी प्रताड़ित करने लगे। जब वो गर्भवती हुई तो उसे और ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जाने लगी, जिसके कारण उसकी लगातार तबीयत खराब रहने लगी। और पेट में बच्चा होने के बावजूद जब प्रताड़ना नहीं रुकी तो उसका इलाज शुरू हो गया, और कल रात में उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और हाई बीपी की वजह से उसे मैं जिला अस्पताल में लेकर आया था। दूसरे आरोप में संदीप ने ये बताया कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे और नर्सों ने ही आनन फानन में इलाज शुरू कर दिया। ज़रूरत से ज़्यादा इंजेक्शन उसे लगा दिए, बीपी की कई गोलियां उसे दे दी, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसमें एक वीडियो भी संदीप ने बनाने की कोशिश की है, जिसमें तत्कालीन डॉक्टर और स्टाफ से बहसबाजी करते हुए दिखाई दे रहा है। संदीप ने कहा कि उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद भी मुंह से फंसूकर या सफ़ेद तरल निकल रहा था। अब मामले की असलियत जो भी हो, फिलहाल संदीप पांडे की पत्नी नीति पांडे अपनी गर्भावस्था में ही चल बसी हैं और उनके अंदर पल रहा बच्चा भी खत्म हो चुका है। मामला पारिवारिक कलह का है या कुछ और, इसका खुलासा पुलिस बाद में करेगी, क्योंकि संदीप जो आरोप लगा रहा है उसके अनुसार मानसिक प्रताड़ना के चलते बीमार होना और मृत्यु का मामला बनेगा। इस मामले में संदीप के माता पिता या बहन का पक्ष अभी आना बाकी है, लेकिन संदीप ने कुछ SMS जरूर मीडिया वालों को दिखाए, जिसमें उसकी बहन व परिवार के अन्य सदस्य उसको और उसकी पत्नी को अनाप शनाप बोलते, मैसेज करते और भद्दी टिप्पणियां करते दिखाई दिए। हालांकि ये मैसेज हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जांच में इन्हें लिया जाना आवश्यक है। इसके अलावा संदीप ने अस्पताल प्रशासन पर वही गंभीर आरोप लगाए हैं जो आए दिन लगते रहते हैं। डॉक्टरों के द्वारा सही इलाज न मिलना और डॉक्टरों की अनुपस्थिति में नर्सों द्वारा प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाना, जो कि गलत तो है ही, साथ में नई समस्याओं को न्योता भी दे देता है। एक और ऐसा आरोप संदीप ने लगाया है जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो सकते हैं। संदीप ने बताया कि उसके साथ उसी के घर वालों द्वारा कई बार मारपीट की गई और जब भी उसके ससुराल वाले आए उनके साथ भी बदतमीजी बरकरार रही। उसकी पत्नी को मानसिक प्रताड़ना तो दी ही जाती रही, जिसके चलते वो लोग अलग किराए के मकान में रहने लगे थे और जो मॉडल स्कूल के पास सागर रोड पर उपस्थित है। इसके अलावा लड़के के घर वालों यानी कि माँ बाप के द्वारा उसी से 10 लाख रुपए की मांग लगातार की जा रही थी। अब देखना यह है ये भावनात्मक आरोप हैं या इनमें कोई सच्चाई है, क्योंकि संदीप के अनुसार उसने कई बार कोतवाली में रिपोर्ट भी लिखाई, लेकिन कोतवाली वाले इसे सत्य न मानकर, घर की झगड़ा मानकर उसे बार बार वापस कर देते थे और उल्टा इन्हीं के घर वालों के आरोप पर उस पर ही एक FIR दर्ज करा दी गई थी। मामले बहुत संगीन है, आरोप भी संगीन है और दोनों ही बातों की जांच होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर
एक गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई है। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार पांडे, कहाँ के रहने वाले हो आप? किशोर सागर छतरपुर। कहाँ पर रहते हो हाल में? जी, हाल में कहाँ पे रहते थे? किशोर सागर के बगल में विक्की बार्ड मोहल्ला है, वहाँ से मैं अभी किराए में रह रहा हूँ। क्या घटना हुई है? कौन है आपके? मेरी पत्नी का आज देहांत हुआ है 3 तारीख में रात्रि को, और उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जो पूरी घटना है, वही मैं बयान करना चाहता हूँ। मेरी माताजी से और पिताजी और घर वालों से पुराना विवाद था। मेरी शादी 1 जुलाई 2021 को पिछले वर्ष हुई थी। माताजी पिताजी बहनों से पुराने व्यक्तिगत विवाद एवं टसल की वजह से उन्होंने शादी के बाद प्रताड़ित करना मुझे और मेरी पत्नी को चालू किया, और शादी के पहले से मुझे लगातार व्यक्तिगत रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से मुझे 8 वर्ष 10 वर्ष प्रताड़ित किया गया, जिसके मेरे पास सबूत है। मैंने भी पुलिस में कई बार संपर्क किया, लेकिन पुलिस चूँकि ये मानती है कि केवल माता पिता ही सही होते हैं, लड़का ही गलत होता है, तो पुलिस के कई मेरे द्वारा की गई शिकायतों के सबूत मेरे पास हैं, लेकिन पुलिस ने कोई विशेष कार्रवाई उस पर नहीं की। ये पुरानी टसल निकालने के लिए मेरी शादी होने के बाद मेरी माँ ने मुझे और मेरी पत्नी को और भी ज़्यादा प्रताड़ित करना शुरू किया, और चूँकि वो नई थी, अभी मेरी शादी को मात्र 11 महीने ही हुए हैं, तो वो प्रताड़ना झेलते झेलते उसका गर्भावस्था के दौरान ही बीपी बढ़ने लगा। और पिछली बार की मुख्य घटना ही बता रहा हूँ। 18 मार्च होली के दिन मेरी ससुराल से पहली बार कोई आया था, तो इन लोगों ने बहाने से एक झूठी FIR मेरे ऊपर कराई थी, और पुलिस वालों ने एक यूनिवर्सल ट्रुथ मानते हुए कि माँ पिता और बहनें जब खिलाफ़ खड़े हैं तो लड़का ही गलत होगा, ये मान के उन्होंने FIR कर दी थी। और मेरी तरफ से, मेरी पत्नी की तरफ से एक आसंगे FIR ही दर्ज कराई गई थी, और जिसकी प्रमाणित प्रति मुझे मिली है, वो भी मेरे पास में है। मेरी माताजी पिताजी बहनों ने उसको खूब प्रताड़ित किया। गर्भावस्था के दौरान किचन से 3 बार भगाया, मेरा चूल्हा और किचन अलग कर दिया, और मुझसे लगातार मारपीट, गाली गलौच, पैसे की मांग उससे, उसके घर वालों से की जाती थी। इनके भाइयों को, पिता को, माता को फ़ोन लगा के गाली गलौच वो लोग करती थी। उनका उद्देश्य हमें बर्बाद करना था, घर से निकालना था, और मेरी पत्नी चूँकि गर्भावस्था में थी तो मैं सब कुछ इसलिए सहन करता रहा। उसका BP बढ़ा, और पिछली FIR के बाद की दूसरी मुख्य घटना बता रहा हूँ। जहाँ मैं अभी किराए से रहता था, तो वहाँ रात्रि के समय में मेरे परिवारजन आए, पिताजी, माताजी और दोनों बहनें, तो उन्होंने गाली गलौच एवं मारपीट मेरे साथ की है, उसके साथ की है, और उसको कुछ ज़बरदस्ती अनावश्यक रूप से जो मारपीट की हो या खिलाया हो, ये पोस्टमार्टम में सामने आएगा। तो उसके बाद से उसका BP अचानक और तेज़ी से बढ़ गया। गर्भावस्था के दौरान हाई BP साइलेंट किलर की तरह होता है, और वो बहुत नुकसान करता है। आनंद फानन में मैं उसको जिला अस्पताल लेके आया, और वहाँ प्रसूति कक्ष में मैंने भर्ती कराया, और उसका BP भले ही अधिक था। एम्बुलेंस में मैं यहाँ लेकर आया था, मेरे साथ मोहल्ले के 2-4 लोग भी थे, और यहाँ आने के बाद ऊपर उसको जो ट्रीटमेंट दिया गया उसमें भरपूर लापरवाही करी गई, क्योंकि पेशेंट खुद चलकर आया था। इसके बाद में उसको एक साथ 2-2 BP की गोलियां दी गई, इंजेक्शन 3-4 एक साथ लगाए गए। डॉक्टर ऑन ड्यूटी उपस्थित नहीं थे। नर्सों ने डॉक्टर के कंसल्टेशन या एडवाइजरी या अपने अनुसार जो कुछ भी ट्रीटमेंट दिया वो गलत था, क्योंकि मुश्किल से 15-20 मिनट ही ट्रीटमेंट चल पाया, और मेरी पत्नी के ख़त्म होने के पहले ही मुझसे साइन करवा लिए गए कि आप जिम्मेदार होंगे। और जब मैं वहाँ पर अंदर गया तो मुझे मेरी पत्नी की सिर्फ लाश ही मिली थी। और कैसे डॉक्टर हैं कि जो ना तो बच्चे को बचा पाए और ना ही वो पेशेंट को बचा पाए। आपने ऐसा क्या ट्रीटमेंट दिया जब आपको पूरी हिस्ट्री, पूरी जांचें मैंने सामने तुरंत रख दी थी कि ये हाई BP की पेशेंट है, आपको BP कम करना चाहिए था। उसके मुँह से झाग निकलने लगा, उसने लेटरिन तक कर दी, वो बेसुध हो गई। ऐसा क्या ट्रीटमेंट दिया, क्या लापरवाही की। डॉक्टर बाद में आया, इसके बाद भी उन्होंने उसके मानने से पहले मुझसे जिम्मेदारी में साइन करवा लिए जबरन, डरा धमका के। अब मैं न्याय चाहता हूँ। जो मेरी पत्नी की जो मृत्यु नहीं हुई है, ये हत्या हुई है, जो मेरे घर वालों ने की है, और जो रही सही कसर थी, तो ये जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं का जो हल्ला है, ये पूरे ज़िले में सब कोई जानता है। तो इन दोनों लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई मैं चाहता हूँ।